हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। स्कूल में हम केमिस्ट्री में स्टार्ट कर चुके हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद जो चैप्टर हमारे पास रह जाता है वो है रेडॉक्स। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है वो पढ़ा है हाइड्रोकार्बन। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से दोबारा समझा सकूं, डिटेल में समझा सकूं। और आपको अगर स्कूल में कोई क्लास मिस हो गई हो तो आप इसके माध्यम से इसे दोबारा देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको, उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई वो यहाँ पर ध्यान देंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी और की जगह ले लेना। जैसे सपोज़ मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे मेरे पास बेंजीन है। चलो बेंजीन को नहीं लेते हैं अभी, मैं एक और कंपाउंड ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें अगर मैं किसी रिएजेंट को मिलाता हूँ, सपोज Cl2 को मिलाता हूँ, ठीक है, और HNO की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह Cl जुड़ जाता है, तो हम कहेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुआ है, केवल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, H माइनस होके, ठीक है, Cl जो है ऐड हुआ है। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो सबस्ट्रेट है हमारा, सबस्ट्रेट का मतलब होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। तो अगर सबस्ट्रेट में से कोई एटम निकलता है और उसकी जगह कोई और ले लेता है तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा यानी कि कोई एटम रिप्लेस करेगा किसी एटम को, और जो रिप्लेस करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से है और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग जो भी रिएजेंट होता है हमारा, या ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, उसे इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन लविंग में कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग में चार्ज होगा पॉजिटिव, तो हम इसे ई पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो ई पॉजिटिव से कोई एटम रिप्लेस हो जाने वाला है, ठीक है, और इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो दिखानी है सॉरी, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखानी है वो दिखानी है बेंजीन में। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है C6H6। इसमें क्या होगा, C6H6 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इसमें से हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, और हाइड्रोजन माइनस होके इलेक्ट्रोफाइल यानी कि ई पॉजिटिव जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C6H5E, ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा उसमें से, ऐसा बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें आएगा और कैसा बन जाएगा, बेंजीन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह में ई लग जाएगा। डबल बॉन्ड में कोई भी चेंज नहीं आता, ये जो डबल बॉन्ड बनाए हैं मैंने इसमें, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, उसको हम एक गोले से दिखाते हैं। तो कौन कौन सी रिएक्शन हमने पढ़नी है इसमें, मैं आपको इस वीडियो में 2 रिएक्शन बताता हूँ। एक रिएक्शन है नाइट्रेशन और दूसरी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ये 2 रिएक्शन आप इस वीडियो से समझिए, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया कि बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ई पॉजिटिव से। नाइट्रेशन में जो ई पॉजिटिव होता है वो होता है NO2 पॉजिटिव, ठीक है, NO2 पॉजिटिव होता है, और बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा क्या, NO2, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा उसमें, बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा NO2। तो जिस रिएजेंट से ये होता है
वो होता है HNO3, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आप करते हो किसी एसिड की प्रेजेंस में, कोई और एसिड, ठीक है, H+ जो डोनेट करे उसकी प्रेजेंस में बेंजीन रिंग से रिएक्शन करते हो नाइट्रिक एसिड की, तो क्या होता है, बेंजीन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह NO2 आ जाता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे नाइट्रेशन कहते हैं। हम इसकी मैकेनिज़्म को भी देखते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है। मैकेनिज़्म में आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और जो नए बॉन्ड हैं वो किस प्रकार से बन रहे हैं। तो HNO3 को अगर मैं बनाता हूँ तो देखिए ऐसे बनेगा, N एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा, एक डबल बॉन्ड O बना होगा, ठीक है, और एक होगा OH। ये है HNO3 का स्ट्रक्चर। इसमें आप H पॉजिटिव मिलाओगे। H पॉजिटिव ऐसा आयन है जिसके पास केवल प्रोटॉन है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर पे इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। हम ऑक्टेट रूल में जानते हैं कि लास्ट सेल में उसे एटम को 2 या 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो H+ जाएगा, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो मिलेंगे उसको यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पे। ऑक्सीजन के पास पे जाएगा तो देखो क्या बनाता है, बाकी सब वैसा ही रहेगा जैसा है। O पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करे इस H को। ठीक है, तो O पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब O पे पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, FON मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं FON, और जितने भी हेलोजन हैं वो सभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो सुपर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है कि अपने बगल वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, अपने बगल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाएगा। तो जैसा हमारे पास स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये रहा वो स्ट्रक्चर, ON डबल बॉन्ड O और OH और H, यहाँ पर पे चार्ज आ गया है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। अपनी ओर खींचेगा तो क्या बनाएगा, N बनाएगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा, और ये ऐसा ही रहेगा, और नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, साथ में H2O बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो बन गया इसी को मैं ऐसे लिख देता हूँ NO2 पॉजिटिव। बस अब ये NO2 पॉजिटिव बेंजीन रिंग में जाएगा, ये बेंजीन रिंग में अटैक करेगा NO2 पॉजिटिव। ध्यान रखना, बेंजीन रिंग में कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि बेंजीन में बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इसके पास, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज तो बेंजीन के आसपास भी नहीं आ पाएगी। तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, इस कार्बन में नेगेटिव आएगा और उससे NO2 जुड़ जाएगा। अब देखो ऐसा बन जाएगा, ये रही बेंजीन रिंग, यहाँ पर पे जुड़ जाएगा NO2, क्यों जुड़, NO2 पॉजिटिव था वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ध्यान रखना यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, सभी एटम्स के पास हाइड्रोजन भी है। ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको इरेज करके दोबारा से बनाते हैं। देखो ये रही बेंजीन रिंग, और इस पे जुड़ गया है, यहाँ पर पे जुड़ गया है NO2, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, हर कार्बन के पास पे हाइड्रोजन, क्योंकि फॉर्मूला C6H6 होता है। मैं ये वाला हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ, ठीक है, सब जगह पे हाइड्रोजन होगा, आप चाहें तो सब जगह पे हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, सब जगह पे हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पे छोड़ जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो H+ के रूप में चला जाएगा और रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। और क्या बन जाएगा, हमारे पास जो रिंग बनी हुई थी अल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड की, वो एज इट इज़ बन जाएगी और NO2 यहाँ पर पे जुड़ जाएगा। तो ये है नाइट्रेशन की मैकेनिज़्म, किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, जो कि यहाँ पर NO2 था, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये है नाइट्रेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन मैं और आपको बता देता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या चीज़ आपको, रिएजेंट क्या लिया जाता है वो समझिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हर एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सेम रिएजेंट लिया जाता है। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है दो प्रकार की, एक होती है एल्काइलेशन,
फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक होती है एसाइलेशन। एसाइलेशन, जो एल्काइलेशन रिएक्शन होती है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है CH3 पॉजिटिव, और जो एसाइलेशन होती है उसमें बनता है COCH3। ठीक है, COCH3 यहाँ पर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, COCH3 पॉजिटिव ऐसा बनता है। बस यही बेंजीन से जुड़ जाएगा। अगर मैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहना चाहता हूँ तो बेंजीन रिंग की रिएक्शन आप करेंगे CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा, इसके साथ चले जाता है ये Cl, और AlCl4 नेगेटिव बन जाता है। इस CH3 पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और वही पॉजिटिव अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे नाइट्रेशन में हुआ था वैसे ही यहाँ पर पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। तो बेंजीन में CH3 का जुड़ जाना AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl के द्वारा, ये कहलाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन कहलाता है। ठीक है, अब एसाइलेशन क्या होता है फिर? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब है बेंजीन की रिएक्शन अगर आप CH3COCl से करते हो, जिसे कहा जाता है एसिटिल क्लोराइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से फिर वैसे Cl नेगेटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव इसके पास जाएगा, ये बनाएगा AlCl4 नेगेटिव, ऐसा आयन बनाएगा, और बाकी क्या होगा, बचेगा, जो भी बचेगा वो बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको पता है, इस पे नेगेटिव आएगा, जो पॉजिटिव आया वो पोर्शन इससे जुड़ जाएगा, C+CH3। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट है किसका, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो दो प्रकार के रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक रिएक्शन में और आपको बता देता हूँ इसी में, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में ध्यान रखना क्या किया जाता है, सल्फोनेशन बिल्कुल नाइट्रेशन की तरह होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसमें H2SO4 लिया जाएगा। H2SO4 लिया जाएगा, और H+ आप हो सकता है HNO3 ही ले लो, कोई नाइट्रिक एसिड ही ले लो, या फिर कोई और एसिड ले लो, H+ आपने ले लिया, तो बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है SO3H। कहीं पर भी आप जोड़ सकते हैं, आप चाहे तो यहीं पर जोड़ दें, SO3H जोड़ देते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाती है सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन याद रखना, सल्फोनेशन में SO2 नहीं जुड़ता है, SO3H जुड़ता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखी नाइट्रेशन के अलावा हमने देखी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के अलावा हमने देखी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एट लास्ट मैंने आपको सल्फोनेशन रिएक्शन भी यहाँ पर पे बता दी। बने रहिएगा मेरे साथ, कल कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और स्कूल में हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम को, और कुछ वीडियोस से मैं आपको आपके नॉलेज को थोड़ा सा इनरिच करते रहूँगा। ठीक है, आपको जो कठिन लगता है सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जैसे सभी को कठिन लगता है आपकी एज में खास करके, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको इजी लगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो तक एंड तक बने रहने के लिए, थैंक यू।